अगला सवाल है कि थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक रिंग है, इस तरह से एक रिंग है, और ये जो रिंग है इसका एक्सिस ऐसे होगा, ऐसे घूम रहा है। कितना से घूम रहा है? ओमेगा। दो ऑब्जेक्ट लेके आए m और m, छोटा मास, और ला करके कहाँ रख दिए? एंड टू एंड डायमीटर पे। तो कुछ फर्क पड़ेगा ओमेगा पे या नहीं? तो वही बताना है कि फाइनली इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से चेंज होकर कितना हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया क्या है? रिंग ऐसे घूमा, एक्सिस ऐसे है, कितना से घूम रहा था? ओमेगा से। एक छोटा मास ला के डायमीटर पे लगा दिए, तो क्या बढ़ गया? अरे पहले मास कितना था? कैपिटल एम, अब कितना हो गया? कैपिटल एम प्लस टू स्मॉल एम। तो मास का चेंज हो गया। तुमको पता है कि मास चेंज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा? नहीं पता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया तो तुमको ये सोचना चाहिए कि आई ओमेगा कांस्टेंट होता है किसमें? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे तुम पढ़ा होगा, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है? तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो तो क्या कंजर्व होगा? तो आई ओमेगा को एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, और उसको कांस्टेंट करना है, इनिशियल और फाइनल दोनों निकाल के इक्वेट करना, ओमेगा निकल जाएगा। जल्दी ट्राई करो। सबसे पहले ये बताओ कि रिंग का रेडियस कितना दिया हुआ? आर, और मास कितना? एम। घूम इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रहा था, कितना से? ओमेगा। तो इसका जो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है? हो गया। और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है? ओमेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? आई ओमेगा, है ना? तो आई ओमेगा तो हमको पता चल गया कि एम आर स्क्वायर ओमेगा दिया हुआ है। अब फाइनल कंडीशन के बारे में सोचो। फाइनल कंडीशन में इसी रिंग को लेना है, लेकिन यहाँ पर तुमको एक चीज़ ये नोटिस करना है कि पहले इस रिंग का मास कैपिटल एम था, लेकिन अब कितना हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पे बोला था कि दो छोटा छोटा ऑब्जेक्ट को डायमीटर पे लगा देना है, रेडियस तो वही रहेगा ना। तो अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली कितना हो जाएगा? रिंग का तो वही रहेगा जितना था, कितना? एम आर स्क्वायर। छोटा सा पार्टिकल सेंटर से कितना दूर है? आर दूर है, एम आर स्क्वायर। छोटा सा पार्टिकल सेंटर से कितना दूर है? तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना, एम आर स्क्वायर होता है। याद रखना पड़ेगा ये सब। तो कितना आ जाएगा बोलो? एम आर स्क्वायर प्लस टू एम आर स्क्वायर। तो ओमेगा फाइनल हमको नहीं पता है, तो अब क्या करेंगे? एल फाइनल जो हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं? एम प्लस टू एम का आर स्क्वायर कॉमन है, इंटू ओमेगा फाइनल। तो ये वाला वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? इनिशियल के। इक्वेट कर दो बस, हो जाएगा। तो इक्वेट करो इसको। कहाँ लिखे? इधर लिखे ऊपर। क्या आया फाइनल? एम प्लस टू एम, आर स्क्वायर कॉमन था, ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटू ओमेगा फाइनल हमको नहीं पता, एल फाइनल लिख दिए। एल फाइनल को किसके इक्वल कर दिए? एल इनिशियल। तो एल इनिशियल क्या हो गया? एम आर स्क्वायर ओमेगा। क्या कट जाएगा? आर स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ कट रहा नहीं। तो फाइनली ओमेगा बराबर हमको दिख रहा है, फाइनल ओमेगा बराबर हमको दिख रहा है, ये नीचे चला जाएगा। तो एम ओमेगा डिवाइडेड बाई एम प्लस टू एम। समझ आया क्या? बताओ कौन सा आंसर है? थर्ड ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया कैसे बनाना था? तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनेगा।